नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, कुंडली का थर्ड हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे कुंडली के 1 से लेके 12 तक सभी खाने इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन कुंडली का जो तीसरा घर है वो कुछ खास कहता है। एक्चुअली तीसरा घर जो है वो व्यक्ति के पराक्रम का होता है, आपके छोटे भाई बहनों का होता है। तीसरे घर से जो है हम व्यक्ति के पराक्रम के बारे में देखते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस में जो ग्रह बैठता है उसका सीधा प्रभाव जो है वो आपके भाग्य पर पड़ता है। यानी थर्ड हाउस से बिल्कुल सीधी दृष्टि जो है वो 9th हाउस पर पड़ती है, और 9th हाउस आपके भाग्य का है, आपके धर्म का है, आपके पिता का है। तो इस पर सीधी दृष्टि जो है 9th हाउस पर थर्ड हाउस के प्लैनेट की पड़ती है। और इसका उल्टा अगर हम देखें तो 9th हाउस यानी भाग्य के घर में जो ग्रह बैठता है उसकी भी सीधी दृष्टि जो है वो थर्ड हाउस पर पड़ती है। तो थर्ड हाउस से हम पराक्रम का विचार करते हैं। कोई व्यक्ति कितना पुरुषार्थी होगा, कितना पराक्रमी होगा, इसका विचार हम थर्ड हाउस से करते हैं। थर्ड हाउस पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि, थर्ड हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, इन सब स्थितियों को हम एनालाइज करके इस बात पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि व्यक्ति कितना पराक्रमी या कितना पुरुषार्थी होगा। लेकिन एक खास ग्रह अगर थर्ड हाउस में बैठ जाए तो ये व्यक्ति को विशेष बना देता है। जी हाँ, उसको कहते हैं चंद्रमा। अगर चंद्रमा कुंडली के थर्ड हाउस में जिस व्यक्ति के बैठ जाता है वो व्यक्ति विशेष हो जाता है। चंद्रमा कुंडली के थर्ड हाउस में बैठ जाए या थर्ड हाउस से उसका किसी भी तरह से संबंध बन जाए, या तो स्वयं चंद्रमा थर्ड हाउस में बैठा हो या थर्ड हाउस के अपोजिट 9th हाउस में चंद्रमा बैठा हो, या थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है, थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है उसके साथ चंद्रमा बैठा हो, या थर्ड हाउस के लॉर्ड पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो। अगर ये स्थितियां आपकी कुंडली में हैं तो ये व्यक्ति को विशेष बना देती हैं। यानी ये व्यक्ति अगर दिल से किसी को दुआ देता है तो वो दुआ उसको लग जाती है, और ठीक इसका उल्टा अगर वो किसी को बद्दुआ दे दे तो वो बद्दुआ भी उसको लग जाती है। क्योंकि थर्ड हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा एक तरह का वाइब्रेशन क्रिएट करता है। ये वाइब्रेशन का भी हाउस है, यानी थर्ड हाउस से जो है वो वाइब्रेशन का भी विचार किया जाता है। तो थर्ड हाउस में जब भी चंद्रमा बैठता है तो ये व्यक्ति को जो है विशेष बना देता है। यानी ऐसे लोग अगर किसी के लिए दुआ करते हैं तो वो दुआ उसके बहुत काम आती है, वो उसको ज़रूर लगेगी। और अगर बद्दुआ किसी को दे दिया तो वो भी उसको ज़रूर लगेगी, क्योंकि थर्ड हाउस में चंद्रमा ऐसी विशेषता व्यक्ति को देता है। थर्ड हाउस में बैठा हो या थर्ड हाउस से किसी भी तरह से संबंध उसका बन रहा हो। लेकिन शर्त इतनी ही है कि चंद्रमा जो है वो मजबूत स्थिति में होना चाहिए, क्षीण चंद्रमा नहीं होना चाहिए। अगर चंद्रमा मजबूत स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति जो है वो बहुत विशेष होते हैं, और ऐसे लोगों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आपको सबकी कुंडली तो आप खोल के देख नहीं सकते हैं कि बताओ तुम्हारे कुंडली में थर्ड हाउस में चंद्रमा है कि नहीं है, या चंद्रमा का थर्ड हाउस से कहीं संबंध तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो लेकिन फिर भी अगर आपको ये पता चलता है कि इस व्यक्ति के साथ ऐसी स्थिति है तो ऐसे लोगों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आपने उनका अपमान किया तो फिर अगर उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी या बद्दुआ उनके दिल से निकल गई तो वो आपके जीवन में ज़रूर काम करेगी।
कभी कभी आप देखते हैं कि आप की कुंडली में सब कुछ सही चल रहा है, आप अपनी कुंडली एनालाइज कराने जाते हैं तो ज्योतिषी कहते हैं कि जो है आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, आपका पीरियड बहुत अच्छा है, राजयोग चल रहा है, सारी चीज़ें ठीक हैं, पर फिर भी आपके जीवन में परेशानियां आती हैं। तो आप इस चीज़ को चेक करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी की बद्दुआ आपको लग रही है। आपके ग्रह तो अनुकूल हैं, समय भी अनुकूल है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपके पीछे कहीं कोई बद्दुआ तो काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से जो है आप इस तरह से परेशान चल रहे हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। ये एक सूत्र है कि थर्ड हाउस से जब भी चंद्रमा का संबंध बनता है, ये व्यक्ति को एक विशेष बना देता है। ऐसे व्यक्ति के वाइब्रेशंस, अगर वो किसी के लिए आशीर्वाद देता है तो वो आशीर्वाद उसके लिए वरदान का काम करता है, पूरे जीवन उसका साथ देगा। और अगर किसी को अभिशाप दे दिया तो वो अभिशाप भी उसके साथ हमेशा बना रहेगा। तो अगर आपसे ऐसी गलती हो गई है तो उस व्यक्ति से तुरंत क्षमा मांगिए, और उसके लिए आप सोमवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करिए। अगर आपसे ऐसी गलती हो गई है और आप उससे क्षमा भी नहीं मांग पा रहे हैं, तो आप इसका उपाय यही है कि आप सोमवार के दिन सफ़ेद चावल है, चीनी है, दूध है, इन चीज़ों का दान करिए। और चंद्रमा के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप जरूर करिए। शिव जी की पूजा करिए। इससे क्या होगा कि जो आपने दूसरे की बद्दुआ ली है, उसका प्रभाव धीरे धीरे आपके जीवन में कम हो जाएगा। तो ये चंद्रमा की एक विशेष स्थिति है जो थर्ड हाउस में चंद्रमा बैठने पर ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि अगर थर्ड हाउस के किसी की भी कुंडली में थर्ड हाउस से चंद्रमा का संबंध बन रहा है तो उस व्यक्ति का दिल कभी न दुखाएं। ऐसे व्यक्ति से हमेशा आशीर्वाद लेने की कोशिश करें, क्योंकि ये स्थिति बहुत खतरनाक स्थिति में आपको पहुंचा सकती है। तो उनकी बद्दुआएं तुरंत आपको लग जाएंगी। एक्चुअली 9th हाउस में अगर किसी के गुरु बैठा हो, गुरु अगर 9th हाउस में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति अगर किसी को बद्दुआ भी देते हैं तो वो दुआ की तरह काम करती है। लेकिन थर्ड हाउस में अगर चंद्रमा है या चंद्रमा से संबंध बन रहा है तो ये दुआ भी लगती है और बद्दुआ भी लगती है। तो ये उसका ठीक उल्टा है। तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखिए। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।